हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विश्वकर्मा दिवस आ रहा है, तो आज मैं आया हूं मंडी में विश्वकर्मा टेम्पल में, मंदिर में। तो दर्शन कराते हैं आपको विश्वकर्मा मंदिर के और बताते हैं मंदिर के बारे में और विश्वकर्मा दिवस के बारे में कि क्यों मनाया जाता है और इसकी पूजा की विधि क्या है। तो चलिए मंदिर में ये सारी बात करते हैं फ्रेंड्स, आ जाइए। दोस्तों ये देखिए, ये आ गए हैं मंदिर में। इधर इस मंदिर के भवन में विश्वकर्मा सभा भी है और कोऑपरेटिव बैंक भी है साथ में, और सराय भी है इस साइड को आप देख सकते हैं। और जो टेंपल है, ये छोटा सा टेंपल है, यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए, ये है विश्वकर्मा मंदिर मंडी में। तो अब मैं दर्शन कराता हूँ आपको भगवान विश्वकर्मा के, फिर बात करेंगे, क्योंकि मंदिर तो जैसा आप देख रहे हैं बंद है अभी। तो बाहर से शीशे वाला है, तो मैं आपको दर्शन करा सकता हूँ भगवान जी के। ये है विश्वकर्मा जी, भगवान जी। दोस्तों तो ये देखिए, मैं खड़ा हूँ बिल्कुल विश्वकर्मा जो मंदिर है उसके प्रांगण में। यहाँ साथ में सराय भी है और कोऑपरेटिव बैंक भी है। और अकेला तो मैं आया नहीं हूँ, आया हूँ अपनी धर्मपत्नी के साथ, वो भी साथ में बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, अब आप इधर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये नीले तरपाल जैसे हैं। तो यहाँ पिछली बार बरसात से बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार तरपाल बिछा दिए तो इतना नुकसान नहीं हुआ, और इस बार इतनी बरसात भी नहीं हुई है। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज है, सबसे पुराना ब्रिज है मंडी का। यहाँ पर आप इसकी जो बनावट है उसी से पता लगा सकते हैं कि बहुत पुराना ब्रिज होगा ये। और जो साथ में नीचे को है सुकेती खड्ड है, सुकेती खड्ड पर ये ब्रिज बना हुआ है। तो पहले एक ही ब्रिज हुआ करता था जिससे सारे मंडी टाउन के लोग आते जाते थे, और लेकिन अब दूसरा ब्रिज, नया ब्रिज भी बन गया है, तो इसको बंद भी कर दिया हुआ है। इस ब्रिज से सिर्फ गाड़ियाँ आती हैं, जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं मंडी टाउन को इस ब्रिज से आते हैं, लेकिन जो जाने वाले हैं वो नए ब्रिज से जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था यहाँ की लोकेशन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में मंदिर के बारे में और विश्वकर्मा भगवान के बारे में, इनकी पूजा के बारे में, वो बात करते हैं। अब दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मंदिर के प्रांगण में बैठा हूँ, जो विश्वकर्मा भगवान जी का मंदिर है, और अपनी पत्नी के साथ बैठा हूँ। तो मैं आपको बताने वाला था विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में। तो जो ऋग्वेद है उसके अनुसार जो विश्वकर्मा भगवान जी है उनको ब्रह्मांड का जो रचनाकार और वास्तुकार मानते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान जी ने जो श्री कृष्ण भगवान जी थे, उनकी जो द्वारका नगरी थी उसका निर्माण किया था। और जैसे पांडव थे, उनका जो इंद्रप्रस्थ भवन था, राजमहल, उसका निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। तो इसलिए इनको ब्रह्मांड का जो है वो रचनाकार और वास्तुकार मानते हैं। साथ साथ ही यही नहीं, इन्होंने जो विष्णु भगवान जी है उनका जो अस्त्र शस्त्र है, जैसे सुदर्शन चक्र है, तो विष्णु भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उसका निर्माण भी इन्होंने ही, विश्वकर्मा भगवान ने ही किया था। और जो शिव भगवान है उनका त्रिशूल है, उसका निर्माण भी इन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, इसलिए इनको बहुत ही महत्व दिया जाता है। और जो जितने भी मतलब इस तरह से मशीनरी वगैरह के जो काम करते हैं, वो सब बहुत श्रद्धा है उनकी विश्वकर्मा भगवान जी के प्रति। तो इस बार भी जो विश्वकर्मा दिवस है वो 17 सितंबर को ही मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा जो है वो 17 सितंबर 2024 को, 17 सितंबर को ही है 2024 में भी। और जो पूजा का समय है वो है सुबह 6:07 से 11:44 पर, यानी 11:67 AM टू 11:44 AM। तो तब तक आप पूजा कर सकते हैं विश्वकर्मा भगवान जी की उस दिन, क्योंकि जो मशीनरी, औजारों और गाड़ियों, सभी इन सभी चीज़ों की पूजा की जाती है। तो जो पूजा की विधि है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो पूजा की विधि के लिए पहले कहते हैं कि सबसे पहले तो जो कार्यस्थल है आपका, जहाँ आपने पूजा करनी है, उसकी सफाई करें अच्छी तरह से। और जो आपके उपकरण हैं, गाड़ियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं जिसकी आपने पूजा करनी है, उनको फूलों से सजाएं और कुमकुम लगाएं उसके ऊपर। फिर दीपक जलाएं और दीपक उनको दिखाएं अच्छी तरह से। फिर भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा करें उसके बाद।
और उस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कोई क्लेश ना करे, मिठाइयाँ, फल और अन्य प्रसाद जो है वो अर्पित कर सकते हैं आप विश्वकर्मा भगवान जी को, और उसका भोग लगा सकते हैं। और वैदिक जो भगवान विश्वकर्मा जी हैं उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें और गरीबों की मदद करें। और पूजा में सबसे लास्ट में फिर पूजा करने के बाद जो आपसे पूजा में गलती होगी उसकी क्षमा याचना आप भगवान जी से मांग सकते हैं। तो ये थी पूजा की विधि जो मैंने आपको बता दी है, और पूजा का समय है वो भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप अब समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो ठीक है दोस्तों, फिर इतना ही था इस ब्लॉग में मेरे। बाकी मैंने आपको दर्शन तो करा ही दिए हैं यहाँ के। मेरी धर्मपत्नी जी साथ में बैठी है, बिल्कुल मंद मंद मुस्कुरा रही है। और जैसा कि यहाँ सराय भी है, सब कुछ है, लेकिन मंदिर जो है वो आज बंद है, तो अंदर से मैं दर्शन नहीं करा सकता हूँ, बाहर से मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कष्ट करके बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आगे और भी आपको वीडियो अच्छी अच्छी आपको जो वीडियो डालता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।